सदा महारानी जी सहाय करो, सन्मुख रह जो श्री छत्रसाल, पंच स्वरूप मिली रक्षा कर जो। मेरे धाम धनी श्री प्राणनाथ, हो मेरे धाम धनी श्री प्राणनाथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद परमात्मा के दिव्य नूरी चरणों में ध्यान लगाते हुए आज भी पुनः चले आत्मा का आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान जो कि तारतम्य ज्ञान के रूप से संसार में प्रकट हुआ है, वही संसार से तार करके परम धाम का आनंद देने वाला परमात्मा के मुख से ही प्रकट होने वाला इस दिव्य लीला ज्ञान को श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूप आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ इस तीसरे ब्रह्मांड में इस माया के खेल जगत में माया का खेल देखने की चाहना से आए हैं। उन ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए धनी ने अपने जोश और आवेश को सदगुरु निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी के रूप में श्यामा जी और सुंदरबाई को और परमधाम का सच्चिदानंद घन स्वरूप हमारे धाम धनी प्रियतम श्री राज जी की पूर्ण आवेश जोश को श्री इंद्रावती जी के रूप में इस संसार के अंदर दो जामे की लीला के लिए प्रकट किए हैं। साक्षात श्री इंद्रावती तारतम को अवतार, वासना होसी सो वलग सी इन बचनों के प्रकार। श्री इंद्रावती जी ब्रह्म आत्माओं को जगाने हेतु ही संसार में आए हैं। अपने हृदय से संकल्प ही किया है, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि को लेने घर धाम। ब्रह्मात्माओं को जगाना ही मेरा कर्तव्य है। पूरे संसार के अंदर अवतरित इन ब्रह्मात्माओं को जगाने का एक ही विकल्प है, परमधाम की अखंड वाणी। श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के नाम से वो प्रकट हो रही है। ये वाणी आपके मुखारविंद से हबसा कारागृह नौतनपुरी धाम से प्रारंभ करके हबसा कारागृह में रास प्रकाश खटरूती और कलश ग्रंथ की दो चौपाइयों के रूप में अवतरित हुआ है। इस वाणी को कहते हैं पसरसी 14 भवन। 14 लोकों में जब ये पहुंच जाएगी तो सब ब्रह्म आत्मा जागृत होकर परम धाम में अपना मूल स्वरूप जागृत कर पाएंगे। ये माया का खेल पूर्ण हो जाएगा। पहले जामा की लीला में निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी महाराज आए। आपने ब्रजरास और परम धाम की लीलाओं को प्रकट किया। आपने ही इस माया के खेल का महत्व समझाया।
ऐसा खेल पहले कभी नहीं बना, ऐसा ब्रह्मांड हुआ न होशी कब। ब्रजरास और जागनी 3 ब्रह्मांड बनना परम धाम में से ही निश्चित था। बरस 74 में न्यून भया 1 मास, उतने समय तक निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी महाराज की बुद्धावतार की लीला ब्रह्मात्माओं के लिए प्रकट हुई। और आप भादो मास उजाला पक्ष, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और बुधवार के दिन धनी हुए अलग। समस्त संसार को परमधाम का अखंड सुख और तारतम ज्ञान देने वाले सदगुरु अब जब संसार से चले गए तो आपकी अति प्रिय आत्मा श्री इंद्रावती बिलख रही है, रोती है, रुदन करती है, विलाप करती है। संसार में सबसे बड़ा सहारा हमारा सदगुरु थे और सदगुरु ने अपने लीला को आज पूर्ण कर दिया। महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में इंद्रावती की आत्मा धनी के चरणों में प्रार्थना करती है, विरह वियोग करती है। उन सभी ज्ञान को, इस वाणी को आपने श्री तारतम सागर वाणी में, प्रकाश ग्रंथ गुजराती में 5वें प्रकरण में संपूर्ण विलाप के रूप में सुंदर साथ जी को अर्पण किया है। आज भी हम प्रकरण 5 की 73वीं चौपाई से क्रमशः आगे चलेंगे। हवे शब्दातीत निधे कौन देसे वाण, वर्तमान तणी कौन कहे सिरे जान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हवे शब्दातीत निधि, आप सदगुरु हादी महान बुद्धि के सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि को सुंदर साथ जी को इस प्रकाश ग्रंथ गुजराती के माध्यम से निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी के गुणों को याद करके आपकी कृपा दया महर का महिमा बान बताते हुए कहते हैं, संसार के अंदर परमधाम की लीला, इनका नाम और रहस्य को इन शब्दों से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि परमात्मा की लीला, धाम, नाम शब्दातीत है। शब्दातीत तो शब्द में ना आवे, ये 52 थी 6 12। मनुष्य की बोली में आने वाले शब्द का, खा, गा से अ, आ, ई, उ से मिला करके सब स्वर और व्यंजन 52 है। पर परमात्मा की लीला को दर्शाने के लिए 52 अक्षरों से, स्वर व्यंजन से बने हुए शब्दों से नहीं प्रदर्शित किया जाता। परमधाम की लीला को माया में दिखा ही नहीं सकते थे, पर ब्रह्म सृष्टि को कृपा करके धनी ने इस श्रीमुखवाणी के रूप में अर्पण किया। न कहवाय माया माहे वाणी, पण साथ माटे कहवाणी। ए साथ ने हृदय रमाडवा, मैंने शब्दों मां आणी।
वही परम धाम का बातूनी रहस्यमय लीलाओं को गान इंद्रावती जी अपने निजानंद स्वामी सदगुरु की कृपा से ही सुंदर साथ को श्रवण करवा रहे हैं। आप इंद्रावती जी को विरह दुख के अंदर सदगुरु का ध्यान होता है और यही बात को बार बार कहते हैं, दोहराते हैं। अब ये परमधाम की लीलाओं का श्रवण कौन करवाएगा? हमें तारतम ज्ञान कौन सुनाएगा? हवे शब्दातीत निध कौन दे सेरे वाणा। कौन अपनी वाणी से परमधाम की लीलाओं को श्रवण कराएगा? संसार में कोई है ही नहीं जो हमें परमधाम की लीलाओं को बता सके। वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश। गीता को जहां गम नहीं, वह सदगुरु को देश। अपने निजानंद स्वामी सदगुरु परम धाम से आए थी। सुंदरबाई स्वरूपा श्यामा महारानी थे। आपने परम धाम को संसार में प्रकट किया। नौतनपुरी धाम जामनगर में आप परम धाम में से ब्रह्म सृष्टि के लिए तारतम ज्ञान के बीज लेकर के आए। पहले बीज उदय हुआ, पूरी जहां नौतन। सब पुरियों में उत्तम हुई, जो अब धन धन। नौतनपुरी में पहली बार परम धाम की अखंड लीला का प्रकटन हुआ। नहीं तो इन लीला को प्राप्त करने कई ऋषि मुनियों, संतों, परमहंसों, देवी देवताओं ने, त्रिगुणादि देव ने भी बहुत मेहनत किया, नहीं प्राप्त कर सके। जो पद नारायण भजे, ब्रह्मा विष्णु महेश। महाविष्णु वाछत सदा, मोहे पहुँचावो आदेश। अब शब्दों से परे अखंड परमधाम की लीला को मीठे वचनों द्वारा कौन देगा? तथा इस झूठे संसार की माया की स्थिति जो इस समय बीत रही है, इसकी जानकारी भी कौन कर सकता है? संसार के लोग माया को ही नहीं जान सके। वर्तमान तणी कौन कैसे रे जान। आज हमारी ब्रह्मा आत्माएं कहाँ प्रकट हुई, किस रूप में है, कौन से प्रांत में है, कौन बोली में बोलती होगी, कैसे समझ पाएगी? इनको कैसे जगाए? धनी सदगुरु जी, आप तो दिव्य दृष्टा हो, आपको दिव्य दृष्टि से सब पता था कौन कौन आत्माएं कहाँ कैसे अवतरित हुई है, कैसे जगाना है। आप इंद्रावती सुंदर साथ को जगाने की जिम्मेवारी सदगुरु के सामने लेकर के बैठे हैं, पर इसीलिए तड़पते हैं, अब मेरे पास कोई बल है नहीं, मैं कैसे जगाऊं। सदगुरु तो नौतनपुरी धाम में प्रकट भये, तो नौतनपुरी में आपने 313 आत्माओं को जगा करके पहचान करके परम धाम का राह दिखा दिया। पर कौन जाने, ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होई। इतने बड़े संसार के अंदर कौन जाने कौन महान आत्माएं प्रकट हुई है, कैसे जाग पाएंगे।
अपने आप को असमर्थ समझते हैं इंद्रावती जी, इसलिए रुदन करते हैं कि धनी आपके बिना आप परम धाम की इस निधि को कौन देगा। उठता बेसता रमता खबर कौन देसे, वन पधार्या सखी सिनगार कौन वर्णव से। परम धाम में सचिदानंद प्रियतम धाम धनी के साथ हम समस्त सुंदर साथ किस प्रकार से 24 घंटे, कभी रंग महल में, कभी नवभौम 10वीं आकाशी में, कभी हिंडोला में, कभी तख्तरवा में, कभी चांदनी चौक में, कभी कुंजवन में, कोई निकुंजवन में, कभी जमुना घाट में, कभी पश्चिम चौगान में, कभी आठों सागरों में, या कभी जमुना जी में हम जिलना करते थे। सुखपाल में या तख्तरवा में बैठ के हम कभी कभी विहंगम यात्राओं में जाते थे, परम धाम के दर्शन प्राप्त करते थे, वहां धनी के साथ लीला करते थे। अब इन लीलाओं को हे सदगुरु आपके बिना कौन वर्णन करेगा। हम कैसी लीला करते थे। हम संसार के अंदर काल माया के ब्रह्मांड के कारण अज्ञानवश आपकी मोहरूपी निंद्रा के कारण हम सब भूल चुके हैं, याद ही नहीं है हमें अपना घर और लीला। तो उठता बेसता रमता खबर कौन देश, किस प्रकार से हम परम धाम में लीला करते थे, अब कौन कहेगा। वन पधारिया सखी श्रृंगार कौन वर्णव से। और 12,000 ब्रह्म प्रियाओं के साथ कभी महावन में, कभी ताड़वन में, कभी अनार वन में, कभी नीम वन में, बड़े वन में, कभी ढपा चबूतरा में जाते थे और आनंद के साथ खेलते थे। किस प्रकार हम उठते बैठते और खेलते थे, इसकी जानकारी अब कौन देगा। धाम में जब धनी वन में जाकर जमुना जी में झिलना कर श्रृंगार करते थे, उसका अब वर्णन कौन करेगा। के मरे मेला वस्त्र भूषण हमारे निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज इस संसार के अंदर सबसे पहले भोइया यानी गाय अनुभवी थे। वो इस मार्ग के आना जाना किस प्रकार से मुक्त होकर के परम धाम में जाए। हमारे निजानंद सदगुरु देवचंद्र जी की सदगुरु आप चले गए तो आप जैसा कोई गाइड नहीं रहा, हमको जगाते थे, जानने वाला नहीं रहा। तो पूर्ण ब्रह्म प्रीतम धनी के श्रृंगार इस प्रकार इस ब्रह्मांड से परे निराकार से भी परे ऊंचा मार्ग क्षण में दिखा होता है। परम धाम के दिन पहुंचाएगा, श्रृंगार धारण करते हमें कौन बताएगा। और इस संसार की विगत जानने वाले अनुभवी जुटे संसार करते थे, कौन सेवा करता था, वो सब लीलाएं आप ही श्रवण करवाते थे। उसकी विगत कौन कहेगा। सदगुरु धनी के सिवाय इन सुखों को कौन दूसरा देगा, कोई देने वाला नहीं रहा। तो इस बात को हृदय में लेकर इंद्रावती की आत्मा हर क्षण रुदन करती है। निध बीजो कौन देसे मूल। आप इंद्रावती चरणों में प्रार्थना करती है भाई सदगुरु महाराज को, कौन पृछव से कि संसार के अंदर आई हुई परम धाम की ब्रह्म आत्मा, परम धाम से माया के कारण मूल तारतम अज्ञान सागर अंधकार में भूले पड़े के हैं, तो श्रवण करेगा। अचेत बड़ी है वाणियों के साथ भी लिखा गया ये शब्द है महामति प्राणनाथ जी के। न खुद की पहचान है न धाम की पहचान है, अपने ही बारे में कह दिया तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। सही मार्ग कौन बताएगा और कौन समझाएगा। में कई रूप संसार में परम धाम की आत्माओं का नाता लौकिक नहीं, समय समय पर प्रकट होना किसी को नहीं जानती।
आपने परमधाम का नाता मूल संबंधी की लीला जिससे आधारित है वो तारतम ज्ञान को भी वही नाता को याद कर करके आपने ब्रह्मात्माओं को जगाते हैं, प्रमाणित किया है आने वाले वक्त के लिए। इंद्रावती जी ने महत्व दिया मूल तारतम वैसे उन आत्माओं का सच्चा संबंधी जानकर अखंड निर्मल कौन जाने चित्त की चोरी उस साहिब से ही थे परमधाम के एक दिल के नाता को जोड़ करके ब्रह्मात्माओं को जगा रहे थे। ये संसार है माया का खेल है, तो माया के कारण ही ब्रह्म सृष्टि आने वाले वक्त में कभी अपना दिमाग अपनी बुद्धि को जोड़ करके अपने के स्वार्थ के हिसाब से तारतम्य में भी परिवर्तन करेगा। श्री इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को संदेश करके कहते हैं, याद करो अपने मूल स्वरूप को। सदगुरु ने क्या अपना महिमा गान दिखाने के लिए धनी की बातों को भी आवेश के स्वरूप सदगुरु धनी देवचंद्र जी ने तेजोमय अखंड ज्ञान के सागर बिना यकीन दुनिया को देने लगेंगे और कहना जो प्रवचन रूपी तारतम्य ज्ञान प्रवाहित होता था श्री जी जानते थे, इसीलिए उस अखंड ज्ञान की तरंगों का अजस्त्र प्रवाह बहकर शांत हो गया। कहेगा हमें तारतम्य का अपनी अकले करे बयान ये निध बहनी हो समझाए दुनि को बरम मुने के नहतो ईमान तेने हूँ रही रे जोई। हे सुंदर साथ जी, हे परमात्मा, हे बहनी के स्वरूप हमारे प्राणनाथ जी अपनी वाणी का माध्यम से के रूप में परमधाम के निज संपत्ति जी के द्वारा प्रकट अखंड ज्ञान रूपी धन को खोज किया है। भरम मुने गहन तो मेरे दिल में झूठा मायावी भ्रम का आवरण आ गया। कैसे वाणी में लिखा गया मूल तारतम्य, कब जागना कैसे जागना मुझे कुछ पता नहीं था। एक बार धनी के मुख से कारण हो गया, देखते रह गई मैं संसार में रही। स्वयं प्राणनाथ जी कहते इस तारतम्य के बारे में, कौन सा तारतम्य? मूल तारतम्य है। मूल तारतम्य इसे कहा जाता है जो स्वयं राजा जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। फिट फिट रे पापणी ये नींद रही के खोई। मूल तारतम्य अपने आप को विकार बरसाती है, विकार कहते हैं कौन सा तारतम्य मूल। इंद्रावती रुदन कर करके सदगुरु के जाने का विचार है मेरी जीवात्मा, तुमको इस प्रकार से ज्ञान का प्रकाश करने वाले सदगुरु धनी जी के धाम चलने पर किने ज्यादा इतना अंधकार होते हुए भी तू शरीर में कैसे मौजूद रही? फिट फिट रे पापणी, हे जीवात्मा तू बहुत बड़ी धिक्कार के पात्र है पापणी। कोई मनुष्य या अवतार यानी देवचंद्र और तुझे बार-बार धिक्कार है जो तूने ये अखंड ज्ञान की वस्तु परमात्मा के मुख से प्रकट होने वाले जो समीप परम धाम की वो संपत्ति अब तेरे हाथ से चली। उन शब्दों को मूल तारतम्य कहा है। स्वयं सच्चिदानंद धाम धनी अक्षरातीत ने आकर के जीवड़ा इस संसार में अपनी पहचान नाम धाम और शक्ति सामर्थ्य को दिखाया। धनी धाम चालता तू न चालो साथ। श्री इंद्रावती मूल तारतम्य के बाद नित्यानंद स्वामी सदगुरु जी से पूछा गया, हे जीवड़ा तुझे धिक धिक है, आप मुझे जानते हो? आप अपने स्वरूप को खोई नहीं रहा, तो जो तूने हाथ आई थी स्वामी देवचंद्र जी के दिल में परमधाम की जागृत प्रकट होती है, तब बुद्ध तारतम्य साथ। सदगुरु धनी जी के धाम चलते समय तू भी इनके साथ क्यों नहीं चला गया? स्वयं परमात्मा के मुख से प्रकट होने वाला मूल तारतम्य और बुद्ध तारतम्य मिल गए। तू वल्लभ विछड़ता बीज तारतम्य हुआ, खजिय न जाए रे जीव। और इस तारतम्य के तारतम्य को कहने के लिए संसार में तारतम्य के अवतार इंद्रावती प्रकट हो गई। खोटी यानी मौत, तब हे पापणी मौत, हे मृत्यु,
प्रीतम सुंदर साथ जी अपने दिल से चिंतन कीजिए, सुनो शौकी पर करो मन। ऐसे कठोर शब्द सुनकर भी तू इस संसार को छोड़कर अभी नहीं जा रहा। क्यों नहीं कि विरह वियोग में तड़पती आत्मा कटु वचन कहने पर भी तू जिंदा है, गलत मार्गों में न भटक जाए। इसलिए प्राणनाथ जी ने भविष्य कथन के रूप में प्रकाश ग्रंथ में आत्म प्रकाश देने वाला इस प्रकरण के अंदर का हाल अपने विरह वियोग विलाप का अपने धनी की पहचान को पढ़ियो तू पूर्णता से दिखाने के लिए तेरे बारे में ते क्या कहूं, ऐसा जगत का जीव भी नहीं होता। तूने तो जीव की भी रीत नहीं निभाई। याद करो हे पापी जीव, तुझे बार-बार धिक्कार है, तूने ऐसा क्यों किया? जो धनी के बिछड़ने आने वाले वक्त में संत गुरुजन परमहंस बनते जाएंगे सब अपने हिसाब से। हाय अपनी बुद्धि को जोड़ते जाएंगे और इसमें परिवर्तन होता जाएगा। बसमना थयो घाट गड़िया पछी नाना रूप जुजवा अंते तो जीवन हेम होई। इंद्रावती जी विरह की गर्दा में इतने अपने आप को कोस रही है, बहुत दुखी। श्रृंगार का कहती है सभी सुंदर साथ जी, आभूषण बेचने जाते हैं तो आभूषण के नाम अब तो मैं हाय हाय कर पश्चाताप करती हूँ। बाला जी ने मुझे अपनी जुदागी का दुख दे दिया, चाहे वो कंगन के रूप में हो, कुंडल के रूप और में हो, अफसोस है कि मेरे जीव ने इस देह को छोड़कर भस्म कामी कडला के रूप में हो। गणुए कहो रे पर इनका मूल्यांकन तो अंदर रहे, सोना कितना है, चांदी कितना है, तो इनके हिसाब से इनका मूल्यांकन होता है। इस प्रकार संसार में इंद्रावती जी सुंदर साध जी को फरमाते हुए कहने का मंथन करने वाले आनंद व प्रेम के कारण मीठे वचन कहकर आचार्य संत महान मुझे बहुत समझाया जाएंगे। मूल परम धाम के नाते से मुझे समझा करके जगाया। पण हूँ निगमी पर हर पल याद रखना मूल तारतम्य जो स्वयं राज्य के मुख से कौन से शब्दों में तीन रूपों में कहा गया है। फिर भी हाथ में आई इनका महिमा जानते हुए इंद्रावती यहाँ रुदन कर करके कहती है, गणुए जनावियो चालता से बड़ाई पण में धाम कोई बापणी कौन ग्रही जगा स्वांत। इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को इस बात को याद करा कर कहते हैं, दाम चलते समय धनी ने एकांत में बुलाकर मुझे बहुत समझाया। 22 दिन और 22 रात घणुए समझायो निज दई चालता करी दे से अपनी व मेरी परात्मा की पहचान नहीं कराई, किंतु मैं ऐसी पापीन हो गई। पहचान करवा करके हमारी में निध होई पापड़ी में ऐसी पापीन हो गई, प्रकट करवाए कि शांत होकर बैठ गई। और अखंड आनंद देने वाली निधि को खो बैठी हूँ। अब कैसे सुंदर साथ अपने सदगुरु को वापस बुलाओ, कैसे मिलाप होगा मेरे सदगुरु, कैसे मुझे हर रोज परम धाम की बातें सुनाई। हे मेरे प्राणों के आधार धाम धनी हे सदगुरु। इस प्रकार 72वीं चौपाई तक का प्रसंग भागवत श्रवण करने के बाद धनी ने दर्शन देकर के जो तारतम दिया था वो मुक्त। अब इस वाणी को यहाँ वार विराम देंगे, ज्ञान का विचार क्रमशः आगे चलेंगे। आपने 313 आत्माओं को जगाते हुए कौन सा मंत्र कहा था? श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर की तलाता से इंद्रावती आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं तारतम साथ देने वाले अंकुर परिहार हम दोनों का प्रणाम स्वीकार करके हमारी इस चैनल जिनका नाम है महारानी जी चैनल, आप इनको सब्सक्राइब करके सुंदर साथ की जर्मनी के प्राणनाथ बने। प्रणाम। इस तारतम ज्ञान का महिमा को जानते हैं आने वाले वक्त में ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को सफल हो, पूर्ण आनंद प्रकट हो, आत्मा जागृत हो जाए। इसीलिए इस अंत प्रसंग में आप धनी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मैं आशा मुखी हूं, मुझे आशा है कि आपका मूल तारतम ही सुंदर साथ तक पहुंचे। मारा प्राणना आधार आप ऐसा विश्वास, ऐसा दृढ़ता, ऐसा ज्ञान भक्ति के रूप में सुंदर साथ के दिल में प्रकट करना
कि जिस मूल तारतम से ब्रह्मात्माओं का परम धाम तक धनी से मिलान हो जाए, धनी के रूप में मिल जाए, इस मायावी खेल वहां रुक जाए और परम धाम का आनंद प्रकट हो जाए, ये जागने का ब्रह्मांड सफल हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी इस प्रकार प्रकाश ग्रंथ गुजराती का प्रकरण 5 प्रकरण का नाम ही था विलाप। यहाँ 77 चौपाई में यहाँ पूर्ण होता है।